राघोपुर जो विकास के लिए तरस रहा था, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मेरे विधायक बनने के बाद राघोपुर में दिन दूनी रात चौगुनी विकास हुआ है। ठीक है, आज़ादी के बाद जितना विकास हुआ है वो 2005 के पहले नहीं था। कुछ यादव कार्यकर्ताओं के चक्कर में, आरजेडी कार्यकर्ताओं के चक्कर में कमज़ोर तबका में दहशत रहता है कि सरकार पुनः आ जाएगी तो क्या होगा। तो दहशत समाप्त होना चाहिए। आप अपने स्वजातियों को बदनाम मत करें। हम मतदाताओं के बीच केवल विकास के नाम पर, व्यवहार के नाम पर मैं वोट मांगता हूं और वो मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि उनको विरासत में मिला है। लालू जी का सुपुत्र है, विरासत में राघोपुर की राजनीति मिली है, उनको विधायकशिप मिला है। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला 25 का जो चुनावी रणनीति है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन राघोपुर की बात करते हैं तो राघोपुर में राजद का गढ़ कहा जाता है। 10 सालों से राजद का गढ़ है और वर्तमान में विधायक तेजस्वी यादव खुद है। हालांकि कहा जाता है कि राघोपुर एक टाइम था कि राघोपुर पता नहीं चलता था कि वो गाँव है या छोटा कस्बा है, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद जो विकास वहाँ पहुँचा है वो देखने वाला चीज़ है। हमारे साथ पूर्व विधायक सतीश यादव है, बातचीत करेंगे। सतीश जी, जो अभी का राघोपुर है और पहले के अंतराल क्या देखने को मिला आपको? देखिए, 2010 के पहले का राघोपुर और 2025 के बीच का राघोपुर, 10 से 25 के बीच का राघोपुर भारी अंतर है। राघोपुर जो विकास के लिए तरस रहा था, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मेरे विधायक बनने के बाद राघोपुर में दिन दूनी रात चौगुनी विकास हुआ है। हाथ कंगन को आरसी किया, सांच को आंस किया। आप जाकर देख सकती हैं राघोपुर में घूमकर कि कोई भी गांव कच्ची सड़क से नहीं जुड़ा हुआ, पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। हर नाला पर पुल पुलिया बना हुआ है, हर घर को बिजली प्रदान की गई है, हर पंचायत में हाई स्कूल और +2 खुल गया है। वहाँ के बच्चे बच्चियों को अब बाहर इंटर पास करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, अपने पंचायत के हाई स्कूल से +2 करके निकलती है और आगे उच्च शिक्षा के लिए आगे जाती है। तो राघोपुर पिछले 15 सालों में बहुत विकसित हुआ है। जितना आशा हम लोग नहीं करते थे कि आज़ादी के बाद भी वहाँ कोई विकास की किरण पहुँचेगी, लेकिन आज़ादी के बाद जितना विकास हुआ है वो 2005 के पहले नहीं था। आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, यादव आप भी हैं, तेजस्वी यादव भी यादव हैं, लेकिन कहा जाता है ये यादवों का गढ़ है, वहाँ सिर्फ तेजस्वी यादव जीत सकते हैं। 10 साल से वो है, लेकिन उन्होंने क्या किया जनता के बीच रह के? उन्होंने केवल यादवों को ठगने का काम किया है, वोट लेने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है, कभी भी अच्छा रास्ता दिखलाने का काम नहीं किया है। पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, शिक्षित बनो, अपने समाज को शिक्षित करो। यादवों की संख्या अच्छी आबादी है। कमज़ोर तबका में कुछ यादव कार्यकर्ताओं के चक्कर में, आरजेडी कार्यकर्ताओं के चक्कर में कमज़ोर तबका में दहशत रहता है कि सरकार पुनः आ जाएगी तो क्या होगा। तो दहशत समाप्त होना चाहिए। आप अपने स्वजातियों को बदनाम मत करें। मैं भी यादव हूँ, लेकिन मैं भी आरजेडी में था, कुछ दिन जनता दल में था, जनता दल में आया, सरकार में आए। हम हमेशा सरकार के साथ ही रहे हैं। कभी भी हम किसी को तंगो तबाह करने का काम नहीं किया। मैं सबको साथ लेकर चलने का काम किया, सबको शिक्षित बनने के लिए प्रेरित किया, सबको कहा कि आपके यहाँ जो समस्या हमको लिखित दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा करते थे, जब मैं विधायक था, विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप माननीय विधायक हैं, आप मौखिक कंप्लेन न करें, आप जो भी कंप्लेन है लिखित में आइए, जो भी डिमांड करना है लिखित में आइए, आवेदन दीजिए। उसका परिणाम हुआ कि राघोपुर में सबसे ज़्यादा काम हुआ। तो राघोपुर को मैंने विकसित करने का काम किया है, राघोपुर को मैंने शिक्षित करने का काम किया है और राघोपुर के लोगों में अमन, चैन, भाईचारा कायम करने का काम किया है। वहाँ यादव है और तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहे थे, आप भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कमियां क्या रही कि आप नहीं जीते, तेजस्वी यादव फिर अपना विधायकी ले लिए? कमी 2 चीज़ की कमी हुई है। एक कमी तो है कि एनडीए के वोट में टूट, दूसरा कमी कि वो यादव मुख्यमंत्री चाहते हैं और मुख्यमंत्री के नाम पर उनको वोट दिया और जनता माने क्षेत्र में अवैध रूप से पैसा इतना बांटा गया, इतना खर्च किया गया कि उससे भी कुछ मतदाता प्रभावित हो गए। मैं सीधा साधा आदमी, न कोई मेरा बिजनेस है, जो अपने सीमित संसाधन पर हम राजनीति कर रहे हैं। हम मतदाताओं के बीच केवल विकास के नाम पर, व्यवहार के नाम पर मैं वोट मांगता हूं
और वो मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि उनको विरासत में मिला है। लालू जी का सुपुत्र है, विरासत में राघोपुर की राजनीति मिली है, उनको विधायक सीट मिला है। अगर आज भी एनडीए का वोटर इंटैक्ट हो जाए तो चुनाव जीतने से कुछ मुझे कोई रोक नहीं सकता है। इस बार क्या तैयारी रहेगा, टक्कर देंगे क्या तेजस्वी यादव? तो हम 2015 में हारे हैं, उसके बाद से फिर 20 में पार्टी मुझे टिकट दी, इसलिए कि 5 साल में लगातार जनता के सुख दुख में शामिल रहा, जनता के समस्याओं से जूझते रहा, बाढ़ के समय जनता के सुख सुविधा का ख्याल रखा, कम्युनिटी किचन डीएम से कह के कम्युनिटी किचन चलवाया, तो जनता प्रभावित हुई। पार्टी में भी मैसेज गया कि नहीं सतीश जी वहाँ अच्छे वर्कर हैं, अच्छे यही का उम्मीदवार के रूप में फिट बैठते हैं। पुनः 20 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी के साथ में लगातार उनके कार्यक्रमों में शामिल रहता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान देने का काम करता हूँ। आम जनता चाहे गरीब हो अमीर हो, मैं किसी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। मतदाता का मत है, वोट डालने का उनको अधिकार है। लेकिन सतीश जी आप देखें, बिहार में जातीय समीकरण के हिसाब से ही वोटिंग होती है। यादव है तो तेजस्वी यादव के साथ है, कुशवाहा है तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, कुर्मी है तो नीतीश जी के साथ है। आपको नहीं लगता इन जातियों में बट गए हैं लोग? ये आज से नहीं कहे ना, ये कोढ़ है बिहार के लिए। जातिवाद जो है एक कोढ़ का रूप, कैंसर का रूप कहिए इसको। पूरे बिहार में आज से नहीं बहुत पहले से इतना जातिवाद में लोग बंटे हुए हैं। इसको दूर करने का काम हम नेताओं को करना चाहिए और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग उनको भी करना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए फल कौन जाति से है, किसी जाति का अपराधी हो उस पर बराबर कार्रवाई होना चाहिए, किसी को तंगो तवा नहीं करना चाहिए। जाति बंधन अगर मोदी जी के शासनकाल में, नीतीश जी के शासनकाल में अगर नहीं टूटेगा तो भगवान मालिक है इस बिहार का। इसलिए मैं बिहार के मतदाताओं से, आम नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग जात पात से ऊपर उठकर काम करें, क्योंकि बिजली अगर गई है तो किसी दूसरे जात के किसी एक यादव को छोड़ करके नहीं, सभी जातियों के घर में बिजली गई है, सभी जाति के गांव टोला में सड़क गया है, हाई स्कूल खुला है तो उसमें सभी जाति के बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, मैट्रिक पास कर रहे हैं, इंटर पास कर रहे हैं। अस्पताल में दवाई अगर मुफ्त में मिल रही है तो सभी जाति के धर्म के लोगों को मुफ्त में दवा मिल रही है। अगर ये 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ, सौगात मिला राघोपुर के लोगों को, तो इसमें सभी जाति बिरादरी के लोग निर्भीक रूप से आ जा रहे हैं, निर्बाध रूप से, कोई रोक टोक नहीं है। तो जब सरकार जात पात से ऊपर उठ कर काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो सबका विश्वास भी एनडीए को मिलना चाहिए। सबके प्रयास से ही होगा। न्याय के साथ अगर विकास हो रहा है नीतीश जी के द्वारा तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। राघोपुर से सटा जो क्षेत्र है, छोटा छोटा जो गांव है, बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, राघोपुर दियारा 20 पंचायत का दियारा है, प्रखंड का। बगल में पटना जिला का भी काला दियर, रूपस, महाजी, चिरैया, समस्तीपुर का हरदासपुर, ये सब भी राघोपुर से जुड़ा हुआ इलाका है। तो गंगा नदी के पेट में हम लोग बसे हुए हैं। हमारे पूर्वज बहुत बहादुर हृदय के, मजबूत हृदय के होंगे, जो गाय भैंस लेकर के दियारा में चले गए। दियारा इलाका में जो चारों तरफ से गंगा गंडक से घिरा हुआ इलाका है, वहाँ चले गए, वहाँ अपना जीवन यापन किया। आज हम उन पूर्वजों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे जगह पर हम लोग को छोड़ कर गए हैं जो रमणीक स्थल है, एकदम पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत साफ और स्वच्छ है। केवल कटाव का डर था, जो काम नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 सालों में कटाव मुक्त कर दिया, पुल से डायरेक्ट आवागमन दे दिया, घर घर बिजली पहुंचा दिया। सारा विकास जब हम लोगों ने किया है, पार्टी ने किया है, तो वहाँ के मतदाताओं को भी चाहिए कि वो इन सब बातों से अब जो डपोरसंग की बात जो आरजेडी के लोग कर रहे हैं उनसे दूर रहें, उनकी बातों में ना आए, गुमराह ना हो। मुख्यमंत्री उनके माता पिता थे तो कुछ नहीं किए, लेकिन नीतीश कुमार तो राघोपुर के नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो राघोपुर के वासियों के लिए किया, एक एक राघोपुर के वासी नीतीश कुमार जी का ऋणी है, विकास के लिए, ये 6 लेन पुल के लिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सतीश यादव। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।